करते हो आपको सफलता नहीं मिलती, परेशान रहते हैं। देखो, विद्वेषण क्रिया का प्रकोप है, कार्य बाधित किए गए हैं, कार्य नहीं चल रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल पा रही, तो सोचते हैं आपकी सोच नहीं पूरी है। अर्जी आपकी लगी है, जो नियम बताएगा उस तरह से करिए। समय हो तो थोड़ा जो भी आप समय देना चाहें तो रोकें, एक दो दिन के लिए, और ज्योति जलाते रहिए, नियम करते रहिए। हनुमान जी की कृपा बनेगी, संत बिहारीलाल जी महाराज की बंधन कट जाएगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन इतनी जल्दी परेशान हो, किसी कार्य को अब आरंभ करो, पुनः करो। हर कार्य से हार चुके, कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो अब किसी कार्य को आरंभ करिए। हनुमान जी का और संत बिहारीलाल जी का नाम लेकर के किसी कार्य को आरंभ करो, हनुमान जी की कृपा रही, सफल हो जाओ। अब ये तो कुछ तो करना ही पड़ेगा किसी कार्य को, ये हम तो नहीं बता पाएंगे और ना ही बताएंगे कि कौन सा कार्य करो। आपकी इच्छा है, क्या करना चाहते हो, कुछ कार्य करो, उसमें सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आप आ जाओ, आपसे आराम नहीं मिलता, दवाई रोज करवाते हैं लेकिन कहीं आराम नहीं। इससे ऊपर नहीं होता, बस हरिदास महाराज की। पास में रखो, नहीं बोलना चाहो तो बंद करके रखें। तो कोई प्रेतात्मा या कोई ऐसे वैसे चक्कर नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है जिसके चलते उनकी पीड़ा बनती है। यहाँ से जो भभूति दी जा रही है उसको ले जाओ, थोड़ा कहीं भी रख दो बढ़िया पवित्र जगह पर, और सुबह स्नान करने के बाद जहाँ पर पीड़ा बन रही है वहाँ पर लगाना। अब जहाँ होता है थोड़ा लगा लेना है। ये कर्म आपको 11 दिन तक। हर मंगलवार को नहीं आ सकते हो, जो समय आपके पास जब थोड़ा बहुत अब आराम लग जाए तो जल्दी आने का प्रयास करो और धाम में आकर के हनुमान जी से प्रार्थना करो, बहुत जल्दी कल्याण होगा। साल में ज्योति जलाओ, मंगल शनिवार को प्रयास कर त्याग करो, और कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं खाना है जब तक कि ज्योति जला रहे हो। फिर आपका कल्याण हो जाए, उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसा है। ठीक है, कृपा बनेगी हनुमान जी की, संत बिहारीलाल जी महाराज की कृपा रही, कल्याण बहुत जल्दी होगा, जिसके लिए आप इतना भ्रमण कर चुके हैं। 5 मंगलवार में उस समस्या समाधान हो जाएगा। बोलिए श्री शंकर मोचन हनुमान जी महाराज। ठीक है, जब आराम अब ले जाओ, ये लगाओ, जब आराम मिल जाए तब लेके आओ। जब खुद चल के आवे, चले, कोई पीड़ा न बने, तब लेके आओ। एक मंगलवार, 2 मंगलवार, चलो हमने कहा कि अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपके पास पड़ोस में हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं संसार में। तो भारत में हमारे सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर, नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश तो वहां जाओ, परिक्रमा करो, दंडवत करो और उनसे प्रार्थना करके फिर वापस चले आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग पूछने लगते हैं कि कितने दिन आना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 5 मंगलवार 7 मंगलवार चले आओ, कल्याण हो जाए, उसके बाद तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहो वैसा। ज्योति 41 दिन आपको जलाना है, शाम शाम, उसके बीच में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर वैसे तो हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म है, हनुमान जी कलयुग के प्रधान देवता हैं, तो हर घर में तिल की तेल की ज्योति जलानी चाहिए। और तिल के तेल की ज्योति जलाने का एक विशेष कारण और भी है। इस ज्योति को जलाने से घर में नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश कर पाती है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति ज्योति जला करके बैठता है, जो तिल के तेल की जो ज्योति जलती है, इसकी जो किरणें पड़ती है हमारे शरीर पर, तो अनेक रोगों का नाश होता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए
हमें अगर 10-5 रुपए खर्चा लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। लाखों रुपए डॉक्टरों में फूंक देते हैं, बीमारी पता नहीं चलती है, आराम होता नहीं है। तो जहाँ हमने इतना सब कुछ किया, दिक्कतें बढ़ती हैं, तो थोड़ा बहुत अगर लग जाता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तुम श्री करना उठाओ। कहाँ से आए हो? झारखंड से। आप आ जाओ भैया, नहीं बोलना चाहते तुम आ जाओ। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा वीडियो ना बने, तो उन लोगों का वीडियो नहीं बनाया जाता। कोई ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं बोलना चाहते हैं, और हम ये भी कहते हैं जिन लोगों को नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में जब हमारा वो समय रहता है, जिस समय हम विराम देते हैं, उस समय अकेले में ही बात करते हैं। अगर नहीं कोई बताने वाली समस्या है तो कोई जरूरी नहीं है कि एकांत में भी बात कर सकते। पर उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा, फिर समय आएगा तो आपको मिलेगी। इसलिए हमने कहा मंगलवार को आना है, सोमवार को आइए रात्रि में। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कल 50-60 लोग होंगे, ऐसे रहते हैं। तो उस समय में पहली बार सूर्यास्त के समय जो पूजा होती है उसमें भी आपको समय मिलेगा, सुबह का पूजा आपको समय मिलेगा। और देखो कर्म ही हैं, और कोई संसार में किसी गुरु और कोई बाबा में ये समर्थ नहीं है कि तुम गलत कर्म करते चले जाओ और बाबा तुम्हारे कष्ट दूर कर दे। किसी बाबा और किसी संत में ये समर्थ नहीं है। अंधविश्वास या पाखंड फैलाना है तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो तुम करो ना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस धाम में तांत्रिकगिरी नौताय नहीं होती है, सिर्फ हनुमान जी के चरणों से जोड़ा जाता है। जुड़ जाओ उनसे, संत बिहारीदास जी का नाम लीजिएगा, कल्याण होगा आपका, ये तय। क्या दिक्कत बनती है? कितना समय हो गया? तो अभी आप लोग रहेंगे, चले जाएंगे? दूर क्या, आप यहाँ से हैं, आपसे भी बहुत दूर दूर के लोग बैठे हैं। ठीक है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर समय रहे तो रुकना चाहो तो एक आध दिन और रुक सकते हो। रुक करके अपना हनुमान जी से प्रार्थना करो, बालाजी की कृपा रही। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कहते कोई बंधन या कुछ भी बंधन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये तो संयोग है जिस कारण से अभी नहीं आपकी इच्छा पूरी हुई। हनुमान जी की कृपा रही, संत बिहारीदास जी महाराज की बहुत जल्दी कृपा हो। और आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो बार बार हर मंगलवार को नहीं आ सकते हैं ना, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत समय अब रह करके जाइए। और कभी फिर जब महीने 1.5 महीने में आओ फिर थोड़ा समय लगाओ। अब जो लोग हमारे नज़दीक के या जिनकी ये समझिए कि जिनका ये क्षेत्र है, वो लोग हर दिन आ सकते हैं, हर मंगलवार को आ सकते हैं। आप इतनी दूर से चल के आए हैं, बहुत लोग दूर दूर से चल के आते हैं, तो उनको थोड़ा समय लगाना चाहिए। इतना पैसा खर्चा किए, भाड़ा तगाड़ा लगाए, उसको थोड़ा समय लगाओ। हनुमान जी से प्रार्थना करो, जरूर इच्छा पूरी होगी, कल्याण जरूर होगा। और इसके साथ साथ में समस्त आपके परिवार का कल्याण, और भी आपके जो भी आपकी सोच है, मार्ग भी सुंदर होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, समस्त परिवार खुशहाल रहेगा। पर आप लोग खाते पीते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा नहीं, इन सब चीज़ों को थोड़ा त्याग करो। शनिवार और मंगलवार लहसुन प्याज भी त्याग बहुत। हाँ, तो शनिवार मंगलवार नहीं खाते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं खाना है। ठीक है, हनुमान जी की कृपा बनेगी, इतना करते रहो। और शाम में ज्योति जलाओ, कल्याण हो जाए। बोलिए श्री शंकर मोचन बजरंग धाम की।
बहुत सारे बाबा लोग हैं जिन पर टिक्का टिप्पणी इस समय चल रही है। हमने सबसे कहा है जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हो, जब वो माने तब मानो कि कुछ होता है। जो भी हमने इसलिए कहा कि 3 दिन का हमारे यहाँ नियम है कि 3 दिन का समय लगाओ। अगर तुमको कुछ चाहिए, कुछ देखना चाहते हो तो 3 दिन के लिए समय लगाइए और सुबह शाम में पूजा में भाग लीजिएगा। रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब रहती ध्यान से। कोई भी किसी प्रकार का कोई दक्षिणा या कोई चढ़ावा नहीं। अर्जी में जो सामग्री लगती है वो इसलिए लगवाई जाती है। इस समय दुर्गा पूजन चल रहा है, बहुत लोग करोड़ों खर्च करके, लाखों खर्च करके पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने कुछ नहीं लगाया, अपना समय भी नहीं लगाया।